Hello student, welcome you all at Eclub Learning Classes. Myself सलमान अली. डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जिससे हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस के बारे में. इसके पहले हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको रिलेशंस के डिफिनेशंस, उसके टाइप्स, उसके डोमेन, को डोमेन और रेंज को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. और हमने उसका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को बहुत इजीली सॉल्व करा दिया था. तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें. आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 2.3 एक्सरसाइज. लेकिन एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम पहले क्या पढ़ेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस के सॉल्व करने में और कॉन्सेप्ट्स को सेटअप करने में. तो जो आपका 2.3 है वह टोटली बेस्ड है किस पे, आपका फंक्शंस पर. फंक्शन को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसके डोमेन, को डोमेन, उसके रेंज पर. तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं फंक्शंस क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है एक्सरसाइज आपका 2.3. तो बने रहिएगा लास्ट तक, ध्यान से क्वेश्चन देखिए और ध्यान से थ्योरी को समझिए. तो देखिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शंस का डिफिनेशन लिख रखा है और मैं आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा फंक्शंस को समझाने की कोशिश करूंगा. आई होप आपको मेरी प्रयास समझ में आएगा. देखते हैं. तो सबसे पहले फंक्शंस मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है. और फंक्शन है क्या, देखिए एक यहाँ वर्ड मैंने लिखा है ए रिलेशन. अब ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, मैं अभी आपको बता रहा हूं. ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल और मेथड. यानी जो फंक्शन है वो भी क्या एक रिलेशन है. और एक्चुअली जबकि हम जनरली में रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने फंक्शन का पहला लेटर एफ है, इससे मैंने आपको क्या कहा, ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल और मेथड विच एसोसिएट्स, मतलब जो जोड़ता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी. जो क्या कहता है, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ता है. किस प्रकार, सच दैट, अब दो कंडीशन चाहिए फंक्शन के लिए. पहला, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू एन एलिमेंट इन सेट बी. मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में जुड़ा होना चाहिए. मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी वाले एलिमेंट से जुड़ा हो. कंपल्सरी क्या है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट. मैं सेट बी की बात नहीं कर रहा हूं. सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर जुड़ा होना चाहिए इस रिलेशन के द्वारा. और दूसरा क्या है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी. और कोई एक एलिमेंट सेट ए का वह यूनिकली एलिमेंट इन सेट बी, वह सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए. मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी दो एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता. मेरी बात सुन आ रही है. सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है. बात सुन आ रही है. तो यह आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन. मतलब अगर यह रिलेशन जो है हमारा, अगर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वह रिलेशन क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा. अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फंक्शन क्या है, हमारा रिलेशन है. इसको आप अच्छे नोट कर लीजिएगा डिफिनेशंस को. और मैंने क्या कहा, क्योंकि फंक्शन क्या रिलेशन, इट मींस ऑल रिलेशन, सॉरी क्या हमारा फंक्शन, ऑल फंक्शन इज ऑलवेज रिलेशन. मतलब सभी फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं. बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे. मैं फिर सबको रिपीट करना चाहूंगा कि जितने फंक्शन है वे सभी क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं. लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है. अब ये तो आपका डिफिनेशन. अब याद रखिएगा, जो रिलेशन होता है वह क्या होता था, आपका सबसेट होता था सेट एक ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. मतलब आर जो होता था रिलेशन वह सबसेट था ए क्रॉस बी का. और आप जानते हैं ए क्रॉस बी जो मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट, वह क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर होता है. तो ऑर्डर पेयर है, यार ये फंक्शन होने के लिए ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट हो, फर्स्ट एलिमेंट, वो कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए. मतलब किसी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना होने पाए. यह फंक्शन पहचानने का मेथड है. मेरी बात समझ रही है कि नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. क्लियर. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये मैंने लिखा कैसे पहचानेंगे, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इसको लिखते कैसे, देन वी राइट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी. और क्या पढ़ेंगे इसको, एफ एक फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ये आपका पढ़ने का मेथड और डिफिनेशन. अब मैंने यहाँ देखिए जैसे कि मैंने 4 एग्जांपल आपको बना रखे हैं. पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा एंड 4. और नाम क्या है, पहले लेसन पहले फंक्शन f1 है, दूसरा नाम दे दिया f2, तीसरा 3 और फोर्थ क्या है f4 है.
ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। अब यहाँ देखिए एक सेट है हमारा ए, जिसके एलिमेंट कौन है हमारे 1 2 3 4 है, और दूसरा सेट है बी, ए बी सी डी ई है। अब मैंने इसको किस मेथड दिखाने की कोशिश की है, मैपिंग मेथड से। मैंने आपको पढ़ाया था लेसन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी लेसन को। तो ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ लिख दिए गए सेट ए के एलिमेंट, और बी के एलिमेंट यहाँ लिखे गए। सॉरी भाई। अब देखिए अब जोड़ कौन रहा है, फंक्शन f1 पहला है। अब देख रहे 1 किससे जुड़ा है, डी से, 2 किससे जुड़ा है, बी से, 4 किससे जुड़ा है, ई से। लेकिन देख रहे हैं सेट ए का एक एलिमेंट 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी से नहीं जुड़ा है, और जबकि मैंने क्या कहा कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर 3 जो सेट ए का एलिमेंट है बी में नहीं जुड़ा है, इसलिए हमारा जो f1 है वह फंक्शन नहीं है, यानी ये हमारा क्या फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन सेट ए 3 is an element which is not related to any element of set B। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट B के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है। अब बात आते हैं दूसरे फंक्शन में, f2 देखते हैं। अब फिर वही आपका एग्जांपल है। अब देख रहे हैं 1 किससे जुड़ा है, A से, 2 जुड़ा है B से, 3 जुड़ा है C से, और 4 भी जुड़ा है किससे, C से, और 4 किससे जुड़ा है, E से। मैंने भी बताया कि सेट A का कोई एक एलिमेंट सेट B के किसी दो एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है साफ साफ, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए, एक ही एलिमेंट से। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेट के एलिमेंट क्या है, 4 जो है वो सी से भी जुड़ा है, 4 क्या है, ई से भी जुड़ा है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। तुम्हारे पास f1 और f2 फंक्शन नहीं है। अब मूव करते हैं f3 पर। f3 देख रहे हैं 1 किससे जुड़ा है, a से, 2 जुड़ा है b से, 3 जुड़ा है किससे b से, और 4 जुड़ा है d से। अब यहां जैसे देख रहे हैं कि सेट a का प्रत्येक एलिमेंट सेट b के एलिमेंट से जुड़ा है, और देख रहे हैं 2 का एलिमेंट क्या b है, 3 का क्या b है, 4 का क्या d है। यानी सेट a का प्रत्येक एलिमेंट सेट b के किसी एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा है ना, यूनिक एलिमेंट। जैसे जबकि यहां भी क्या हो रहा था कि 4 क्या था, c से जुड़ा था, और 4 क्या था, e से जुड़ा था। एक ही एलिमेंट दो इमेज बना रहा था। यानी यार रखिए एक चीज यहां से कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। अगर किसी फंक्शन में एक एलिमेंट के दो इमेज हैं तो फंक्शन नहीं, वो क्या रिलेशन है। लेकिन रखिएगा दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, मतलब ये हमारे क्या है, फंक्शन है। मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे ये फंक्शन है। बस और ये एक एलिमेंट के पास दो इमेज नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट के पास एक इमेज हो सकता है, ये फंक्शन है। अब यहाँ देखिए फोर्थ में क्या है, 1 आपका b से जुड़ा है, 2 c से, 3 d से, 4 e से। याद है सेट a का प्रत्येक एलिमेंट ये a और ये क्या हमारा b, सेट b के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा है, इसलिए हमारा ये भी क्या है, फंक्शन है। ये भी क्या है, फंक्शन। अब आपको बात सुनाई गई होगी कि यार रखिएगा जब आपको कहीं क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर दिया गया हो, आपको पहचानना है फंक्शन है कि नहीं। यार कि अगर आप देखिएगा कुछ अगर ऐसा सिंबल बने, मतलब यहाँ पे जो आपका सेट रहेगा और यहाँ पे जो सेट रहेगा, ये हमारा a और ये b, अगर इस प्रकार का रिलेशन बन रहा है जिसे आप लेस देन कहते हैं ना, तो वो आपका हमेशा फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका यही ऐसे सेट है और ये दूसरा है और उसमें क्या हो रहा है, ऐसे बन रहा है ग्रेटर का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है नहीं, देखो यहाँ ग्रेटर बन रहा है नहीं, ये a और ये b है, ये क्या फंक्शन है। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, देखो लेस का बन रहा है नहीं, लेस बन रहा है, इसलिए हमारे क्या ये फंक्शन नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हैं ये हमारा फंक्शन होगा। तो आपको हो सकता है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और देखते हैं इसमें टॉपिक। इतना अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ मैं फिनिश करता हूँ, क्लियर। अब वीडियो पॉज करके ये पूरे डिफिनेशंस को अच्छे से राइट कर लें अपने फेयर में। बढ़ते हैं आगे, फिनिश कर रहा हूँ। तो फंक्शन क्या मिला हमको, फंक्शन क्या है, वो भी क्या है, एक रिलेशन है जिसमें क्या होता है किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना होने पाए, इतना रखिएगा। और रखिएगा कि दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज एक हो सकता है, लेकिन एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता, ये रखिएगा। बात क्लियर। ये आपका फंक्शंस का डिफिनेशन, एक बात समझ गई होगी आपको। अब बढ़ते हैं किस पर, इसमें बढ़ते हैं अब आगे रियल वैल्यूड फंक्शन पर। अब वीडियो बनाएंगे रियल
वैल्यूड फंक्शन, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखिए ये क्या होता है हमारा, मैं आपको डिफिनेशन लिख देता हूं, ए फंक्शन f such that a tends to b is called a real valued function, is called a real valued function if b is subset of r, और r हमारा क्या है, रियल नंबर, r क्या हमारा रियल नंबर। तो अगर f कोई फंक्शन है a से b में, क्या मतलब है आपका, अगर f कोई फंक्शन है a से b में और अगर b जो है हमारा वह सबसेट है किसका, रियल नंबर का, मतलब अगर b सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का, तो f क्या कहलाएगा आपका, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जो आपका फंक्शन है वो किसका होगा, रियल वैल्यूड का। बस हमारा इतना क्लियर। यानी यहाँ पे क्या, अगर b सिर्फ r का सबसेट है तो आपका यह रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर यही ऐसा हो जाए, दूसरा आता है आपका रियल फंक्शन, क्या आता है हमारा, रियल फंक्शन। यहां पे क्या आता है, अगर सिर्फ b आपका रियल नंबर का सबसेट हो तो रियल वैल्यूड। यहां पे क्या है, इफ a एंड b दोनों, इफ a एंड b बोथ आर सबसेट ऑफ r मीन्स रियल नंबर, अगर दोनों ही रियल नंबर सबसेट हो गए तो आपका f क्या कहलाएगा, देन f इज कॉल्ड एज रियल फंक्शन। मेरी बात सुना रही है, मतलब जो a हो वो भी सबसेट हो r का, और जो b हो भी क्या हो, सबसेट हो r का, तो जो आपका f a से b में जो एक फंक्शन है वो हमारे क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब वीडियो पॉज करके डिफिनेशन नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शंस के लिए, उसको देखते हैं हम। इसको रीच कर रहा हूं, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड मेक श्योर दैट अगर आप चैनल बनाए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं अगला हेडिंग हमारा क्या है, डोमेन। डोमेन पढ़ने जा रहे हैं हम, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। इसको हेडिंग बनाइएगा आप लोग, डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। और याद रखिएगा, कभी किसी क्वेश्चन में सिर्फ फंक्शन दिया है और ये नहीं कहा है कौन सा सेट है ए और बी, तो उसको क्या समझेंगे, वो हमेशा एक रियल फंक्शन है। ठीक है, तो आप देख लीजिए मैं यहाँ सिंपल ही दे रहा हूँ, और फंक्शन किस सेट में होता है आपका, एफ से ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन है हमारा, मैं यहाँ दूसरे लिख दे रहा हूं, द डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्या फंक्शन ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ all those real number for which fx is meaningful। मतलब क्या कह रहा है, जो डोमेन होता है फंक्शन fx का, वो क्या है, सेट है किसका, ऑफ ऑल दोज रियल नंबर, जिसके लिए fx क्या हो, मीनिंगफुल हो, जिसके लिए आपका fx क्या हो, डिफाइन हो, मेरी बात सुना रही है। जिसमें आपको एग्जांपल लिख दूं कि fx इक्वल टू, मान लिया आपको लिख दिया गया, fx इक्वल टू मान लिया आपको लिख दिया गया 2 + x अपॉन x - 2। ये क्या हमारा फंक्शन है, फंक्शन का एग्जांपल लिया है, तो देख सकते हैं ये आपका fx
डिफाइंड है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सपोज x प्लस क्या रख दें, अगर हम रख दें x प्लस पे 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, हमें क्या रख रहे हैं 2 प्लस 2 अपान 2 माइनस 2 4 अपान 0 क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। तो देख रहे हैं x इक्वल टू पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है, मतलब मीनिंगफुल नहीं है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, x के वही उस वैल्यू के लिए जिसपे फंक्शन क्या डिफाइंड हो। तो अब देख सकते हैं अब क्या रियल नंबर, क्योंकि इसका जो रियल फंक्शन होता है इसको डोमेन और कोडोमेन क्या है रियल नंबर है। तो अगर हम रियल नंबर क्या करें 2 को माइनस कर दें, 2 को छोड़ निकाल दें, तो जितने एलिमेंट बचेंगे सब पर फंक्शन क्या होगा डिफाइंड होगा इजीली, और यही क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा किसका, इस फंक्शन fx का। तो हमारे वाला क्या है यार, सिंपल ऐसे कह सकता हूं मैं आपको एक डिफिनेशन, और इसी को मैं यहां लिख दे रहा हूं दूसरा डिफिनेशन, इसको हम नोट कर लें और करके मैं लिख दे रहा हूं द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx is defined, for which fx is defined. So the value of x for which fx is defined is domain of fx. तो मैं ऐसे कह सकता हूं the set of, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं the set of value of x, the set of value of x for which fx is defined is domain of fx. तो x के उन वैल्यू का सेट जिसके लिए fx क्या डिफाइंड हो, वह क्या होता है उस सेट उस fx का क्या होता है डोमेन होता है। बात क्लियर। अब अगला आता है रेंज, रेंज ऑफ रियल फंक्शन, इसको देखते हैं हम रेंज ऑफ रियल फंक्शन। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन आपका होगा the set of value of fx, the set of value of fx at the value of fx, the set of value of fx at every point of domain, डोमेन जो कि मैंने क्या हमारा डोमेन हमारा x होगा, डोमेन इज रेंज ऑफ fx, वो क्या होगा रेंज होगा किसका fx का, मतलब डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी और उसका जो सेट है वही क्या होगा रेंज होगा किसका फंक्शन fx का। मतलब जो हमारा डोमेन आया है तो डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शंस के वैल्यू जो आएंगे उनका जो सेट होगा वो क्या रेंज है। हमको डोमेन मिला तो डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू का जो सेट बनेगा वो रेंज है, और जिस x पर हमारा fx डिफाइंड होता है वह क्या डोमेन है। हमको दो चीज मिल चुका है डोमेन एंड रेंज। बात क्लियर, ये रहा डोमेन एंड रेंज। और को डोमेन आपका क्या है, वही आपका जो सेट बी है वही क्या होता है इसका को डोमेन। बात क्लियर। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 पर, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। क्लियर। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, मैं इसको रीड करना चाह रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2.3 क्या है हमारा एक्सरसाइज और क्या है हमारा क्वेश्चन। क्लियर। तो अब आप लोग क्या कीजिए, अपना बुक ओपन कर लें एक्सरसाइज 2.3 जो कि बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, आपके जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूं 2.3। तो चलिए देखिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको स्क्रीन क्लियर है। क्लियर है। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस और फंक्शन, मतलब जो रिलेशन है उसमें कौन कौन से फंक्शन है। गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर जो रिलेशन दे रखा है वो कोई फंक्शन है उनमें से कोई, तो उसका डोमेन और रेंज बताना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें दे रखा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17
1। ठीक है, देर आपका पहला क्वेश्चन ये है। और मैं दूसरा भी लिख दे रहा हूं। दूसरा है हमारा 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। और जो तीसरा है आपका, तीसरा 1 3 1 5 2 5। ये हमको 3 लेसन दे रखा है। आपसे पूछ रखा है इनमें से आपको क्या दे रखा है, 3 फंक्शन रिलेशन दे रखा है। आपसे पूछ रखा है इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है। तो हमें क्या देखना है, फंक्शन होने के लिए किसी भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड होना चाहिए, और क्या है कि किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज ना होने पाए, किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज ना होने पाए, और कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना होने पाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले लेसन देखिए, 2 1 से जुड़ा है, 5 1 से, 8 1 से, 11 1 से, 14 1 से, 17 1 से। तो देख सकते हैं क्या किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो देख सकते हैं जैसा कि नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये फंक्शन जो है, ये लेसन हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। ये हमारा क्या, एस इट इज ए फंक्शन। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि आपका किसी भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। क्यों मैं दे रहा हूं, एज नो 2 ऑर्डर पेयर have first element, have same first element, have same first element। ये हमारा क्या फंक्शन हो गया। अब आपसे पूछा क्या डोमेन, तो हम डोमेन क्या निकालते हैं, तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट हो गए वही हमारे क्या डोमेन है। तो देख लेते हैं हम, पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा 5 है, 8 है, 11 है, 14 है एंड 17। ये हमारा डोमेन हो गया। पूछा था ना अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन रेंज बताना है, और रेंज क्या होगा किसका, फंक्शन का, तो सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो देख सकते हैं सेकंड एलिमेंट सभी क्या है, 1 1 है। तो सेट का रूल क्या कहता है, एलिमेंट को बार बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिखे। ये हमारा क्या होगा, डोमेन और रेंज हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब यहाँ बताओ क्या ये फंक्शन है, तो देखते हैं क्या किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो नहीं है। ये भी क्या हमारा फंक्शन है, एस इट इज ए फंक्शन। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब रीजन क्या है, क्योंकि नो 2 ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब फिर वही चीज, तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड 14 है। और रेंज क्या होगा इसका, रेंज सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज नोन एज रेंज। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। अब तीसरा आता है, तीसरा फंक्शन जो दे रखा है। अब यहां देख सकते हैं कि इस ऑर्डर पेयर के दोनों ऑर्डर पे फर्स्ट एलिमेंट क्या सेम है। हम कह सकते हैं नो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। एज क्यों नहीं है, क्योंकि एज टू ऑर्डर पेयर हैव, एज टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या दे सकते हैं, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यानी दोनों का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम, इसलिए हमारा फंक्शन नहीं है। और जो फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज नहीं है, हमें बताया था। तो क्लियर, आप क्वेश्चन को नोट कर लें वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका होगा दूसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 2.3 का। तो ध्यान से आप क्वेश्चंस को देखते रहें और नोट डाउन करते रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, और ये आपको हेल्प करेगा क्लास 12th में भी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर फंक्शन, वहां भी आपको यही चैप्टर पढ़ना है। अब दूसरा है हमारा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। देखिए रियल क्या रखा है, और मैंने भी पढ़ा है रियल मतलब क्या होता है, जिसका सेट ए और सेट बी क्या हो,
सबसेट हो किसका, रियल नंबर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू माइनस मॉड x, और जो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूं fx इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया कि डोमेन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। तो अब देख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन है, अब यहाँ x प्लस कुछ भी रखें आपका उसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ कर सकते हैं सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर fx इज डिफाइंड। प्रत्येक x के लिए आपका ये जो fx है मॉडुलस फंक्शन है वो क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब यहाँ x प्लस कुछ भी रख दें तो fx की वैल्यू आएगी, तो इसलिए इससे क्या हो जाएगा, सो इसका जो डोमेन है इसका इस फंक्शन को क्या होगा हमारा, रियल नंबर। तो आप यहाँ रियल नंबर कुछ भी रख दें x प्लस पर उसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि मॉडुलस हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है। अब इसके बाद है रेंज। अब देखते हैं रेंज क्या है, वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx एट वैल्यू ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू किस पे, डोमेन के पॉइंट पर। आप देख सकते हैं मैं इस डोमेन का कोई पॉइंट रख दूं नहीं, फंक्शन वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, हमेशा निगेटिव ही आएगी। क्या आएगी, निगेटिव आएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि आप देख सकते हैं आप यहाँ रेंज में कुछ है, fx क्या है, माइनस निगेटिव आएगा, इसलिए इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f वो क्या होगा, माइनस r होगा। वो क्या होगा हमारा, माइनस r। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 2.3 का क्या आंसर दे रखा है, देख सकते हैं ऐसा या ऐसे कर सकते हैं माइनस r, या ऐसे कर सकते हैं जो रेंज, सॉरी मैं यहाँ मिसप्रिंट कर गया, क्योंकि जो हमारा ये होगा इसका जो रेंज होगा fx वैल्यू क्या होगी, मेरा हमेशा निगेटिव आएगी। कितना आएगा, कितना आएगा हमारा, निगेटिव आएगा। और जैसा कि आपके आंसर शीट में भी दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, कि क्या होगा ये हमारा ये माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा, है कि नहीं। क्यों होगा मैं बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर हम x प्लेस पे 0 रखेंगे तो fx वैल्यू 0 आ सकती है, 0 के इक्वल हो सकता है। हमने बताया जहां पे इक्वल होता है वहां पे कौन सा ब्रैकेट लगता है, क्लोज ब्रैकेट। और फिर क्या होगा, यह 0 से छोटा होगा क्योंकि निगेटिव आएगा, और 0 छोटा है, कहां तक छोटा है हमको पता नहीं है, मुझे पता नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, वो भी कौन सा, माइनस इनफाइनाइट। इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ओपन ब्रैकेट। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, ये से क्या है, रेंज हो गया। बात क्लियर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन उसका डोमेन और रेंज। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो इसका रेंज है और डोमेन निकालते हैं। इसको देख लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे हम क्या करेंगे, सिंपल सा, पहले मैं क्या निकाल, डोमेन निकालना है। तो मैं पहले आईडी बना लेता हूं डोमेन। देखिए कैसे निकालते हैं डोमेन। तो डोमेन निकालने हमने क्या बताया कि वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। तो यानी x की जो वैल्यू है जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो वही क्या हमारा डोमेन है। तो यहां दे सकते हैं फॉर fx टू बी डिफाइंड, यानी fx के डिफाइंड होने के लिए कब डिफाइंड होगा, जो हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 चाहिए। क्योंकि हमारा जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वह या तो 0 के इक्वल या तो 0 से बड़ा हो, तभी हमारा रूट उसका निकलेगा। अगर ये हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से छोटा आ गया, निगेटिव, फॉर एग्जाम्पल अगर रूट में क्या आ गया, -2 आ गया, क्या आप माइनस का रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यानी आपकी जो रूट वाली क्वांटिटी तभी डिफाइंड होगी जब भाई हमारा ये क्या हो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर पूरी तरह से 0 के या तो इक्वल हो या तो 0 के बड़ा हो। अब मैच करेंगे क्या, x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, कैसे निकलेगा अब देखते हैं, करते क्या हम उसको उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 9 ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और एक्स स्क्वायर ग्रेट लेस आर इक्वल 9। अब यहां से हमारी क्या दो वैल्यू आएगी, x की जब रूट निकालेंगे, क्योंकि +3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो जो x होगा हमारा ग्रेटर इक्वल -3 भी हो सकता है और लेसर इक्वल 3 हो सकता है, क्योंकि -3 का भी स्क्वायर 9 होगा, +3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 होगा। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन किसका, फंक्शन का। मैंने कहा वैल्यू ऑफ x की वैल्यू तो डोमेन है, क्या हो गया -3 से +3, और कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट भी क्या इक्वल भी है,
अगर ये इक्वल नहीं होता हमारा क्या हो जाता है, ये ओपन ब्रैकेट। क्लियर। अब आते हैं रेंज पर। रेंज उसको कैसे निकालेंगे, तो रेंज हमारा क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट डोमेन, एट द पॉइंट ऑफ डोमेन, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू, ये क्या होती है, रेंज होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ये हमारा डोमेन है -3 एंड +3 इज लाइन बिटवीन, किसके बीच हो सकता है, देखिए अगर हम क्या करें -3 और +3 बीच में लें, क्यों बताया, डोमेन पे जो फंक्शन वैल्यू है क्या रेंज है, तो -3 रख दें यहाँ पर तो भी 0 जाएगा, और +3 रखें तब भी 0 होगा। और अगर -3 और +3 बीच में रखते हैं, मैं इन लिख दे रहा हूँ, इन, तो वो क्या होगा, 0 और 3 बीच में ही आएगा। जैसे अगर हमारे यहाँ क्या 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5 आएगा, जिसका रूट निकालेंगे 3 से क्या हो, लेस होगा। तो लाइन बिटवीन 0 एंड 3, या तो क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं, इज लाइन बिटवीन x जो होगा वो क्या ग्रेटर और इक्वल 0, लेस इक्वल क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। बात समझ रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या रखें x + 0 देंगे तो हमारी क्या 9 होगा, तो 9 वैल्यू क्या 3 आ जाएगी। बात समझ रही है ना। तो इसलिए इसका रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ f इज 0, 3, ये इसका रेंज हो गया इस फंक्शन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आए आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तो आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x - 5, fx इज इक्वल टू 2x - 5। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट f0, दूसरा f7, तीसरा f-3। तो सिंपल से क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ x है, यहाँ x है, तो आपको f0 पूछा है। f0 कैसे मिलेगा, जहाँ x वहाँ क्या दीजिए आप 0, 2 × 0 - 5, तो 0 - 5 इक्वल टू -5, ये आ गया आपका f0 की वैल्यू -5। ऐसे हम क्या सकते हैं, f7 कैसे मिलेगा, तो जहाँ x वहाँ क्या दीजिए 7, तो 2 × 7 = 14 - 5 इक्वल टू 9। ऐसे आप m-3 निकाल सकते हैं, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्लियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है हमारा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो 4 है, कह रहा है द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर in degree Celsius into temperature into degree Fahrenheit is defined by T, यहाँ जो फंक्शन हमारा T है, और C for Celsius is equal to 9C plus 5 plus 32, ये डिफाइंड है। तो पूछ क्या रहा है, पहला फाइंड T0, दूसरा T28, तीसरा T-10, और फोर्थ है वैल्यू ऑफ C when TC इक्वल टू 212। ये आपसे इतने वैल्यूज में पूछा गया है। तो सिंपल से फिर वही चीज, T0 कैसे मिलेगा, हम क्या करें, C प्लस क्या दे 0, तो T0 इक्वल टू कैसे मिलेगा, C + 0, तो 9 × 0 + 5/32, तो 9 × 0 0 अपॉन 5 0, 0 + 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T0 इक्वल टू 32। ये पहला क्वेश्चन हो गया। T28 किस मिलेगा, हम क्या करेंगे, C प्लस क्या रख देंगे, 28 रख देंगे। बात क्लियर। अब आज से T10 कैसे मिलेगा, C प्लस क्या रख देंगे, -10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पर, ये दोनों आप इजीली लगा सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल 212, तो अब क्या TC दे रखा है 212, सिंस TC इक्वल 212, सो हम क्या ये TC बना रख दीजिए 212 इक्वल टू
9c/5 प्लस 32। ओके, क्या आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ये कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई इधर होगा तो 5 2 10, 0 गया, 5 1 5 प्लस 1 6, 5 2 10, ये आ गया आपका 5 का, ओ सॉरी एक मिनट स्टूडेंट, पहले क्या होगा 32 माइनस होगा, तो पहले 32 इधर है माइनस, 212 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5, तो 2 2 गया 0, ये 11 से 3 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 180। ओके, और यहाँ क्या है 9c/5, अभी 9 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 20 जाएगा, यहाँ बस क्या गया c/5, तो जानते हैं ना 0 9 0 0 9 2 जा 18, और ये 5 इधर डिवाइड होगा क्या, c इक्वल टू 20 इंटू 5 इक्वल टू 100, ये आगे c वैल्यू 100। ओके, ऐसे सॉल्व करना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसको देख लेते हैं हम, जो कि हमारा क्या होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x, और यहाँ कह रहा है x बिलोंग्स टू R है, और कह रखा है ये x ग्रेटर देन 0 है, इसमें x क्या है 0 से बड़ा है। अब बताओ, तो पहले से क्या पूछा आपसे, क्या पूछा गया है, रेंज पूछा गया है। रेंज मतलब वैल्यू ऑफ f(x) एट पॉइंट ऑफ डोमेन, वैल्यू ऑफ f(x) एट पॉइंट ऑफ डोमेन, यानी हमें f(x) की वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। तो चलिए देखिए, हम जानते हैं सिंस दे क्या रखा है हमें, x क्या है 0 से बड़ा है, x क्या है 0 से बड़ा है। अब बताओ अगर x 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 3x करेंगे तो ये भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अरे भाई बड़ा मल्टीप्लाई, अगर x 0 से बड़ा है तो 3 का मल्टीप्लाई करने पे जो है वो भी 0 से बड़ा होगा। अब देखो हम क्या करें, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करें माइनस मल्टीप्लाई, तो जानते हैं माइनस मल्टीप्लाई करने पर जो ये इनइक्वालिटी साइन हो क्या चेंज हो जाती है, क्या हो जाएगा माइनस लेस देन 0 जाएगा। अभी आप पढ़ेंगे इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में कि जब भी किसी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई होता है, इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, जो लेस होता है वो ग्रेटर बन जाता है, जो ग्रेटर है वो लेस बन जाता है। अब देखो हम करते हैं क्या, हमें 2 लाना है तो दोनों ऐड करते हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इधर करेंगे तो 2 माइनस 3x लेस देन, इधर भी ऐड होगा 0 प्लस 2, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x। अब ये क्या होगा 2 माइनस 3x हमारा क्या है, हमें ऐसा सेट करना ताकि हमारे पूरा फंक्शन आ जाए, और 2 माइनस 3x हमारा क्या है f(x) है, क्या लेस देन 0 प्लस 2, तो जो f(x) है वो 2 से क्या लेस है। अब कितना लेस है हमें ये नहीं पता है, यही हमारा रेंज हो गया, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज ऑफ f वो क्या है 2 से लेस है, कितना लेस है हमें नहीं पता है, तो कितना छोटा नहीं पता, कहां तक माइनस इनफाइनाइट तक, तो छोटा वाला क्या नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से 2, क्योंकि 2 से छोटा है ना, और हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है क्योंकि इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन लगता है, और यहाँ पे भी ओपन 2 लगे 2 पे, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ लेस है। ये हमारा होगा दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट 5 का फर्स्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है हमें, f(x) इज इक्वल टू दे रखा है आपको x² प्लस 2, और x इज ए रियल नंबर, और यहाँ भी क्या रखा है कि जो x है वो क्या हमारा रियल नंबर है। तो चलिए फिर वही चीज, फिर हम ऐसा कहां से बनाएंगे ताकि हमारा फिर f(x) आ जाए। अब बताओ सिंस अगर कोई भी नंबर x है उसका जो स्क्वायर होगा हमेशा क्या होता है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जैसे अगर 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा, 4 क्या 0 से बड़ा है, -2 का स्क्वायर करें ये भी +4 आएगा, ये भी क्या 0 से बड़ा है। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा 0 से क्या होता है बड़ा, तो जो x² हमेशा क्या होगा ग्रेटर होगा किससे 0 से, होगा कि नहीं। अब देखो अगर x² 0 से बड़ा है तो हम क्या जरूरत है 2 ऐड कर देते हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड ताकि हमारा f(x) आ जाए, 2 ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 2 ग्रेटर देन 0 प्लस 2, और ये हमारे क्या है f(x) है। अब जो f(x) है हमारा वो क्या ग्रेटर है किससे 2 से 0 प्लस 2। अब रेंज क्या बन गया हमारा, जो रेंज है f(x) का वो 2 से बड़ा है, कितना बड़ा है हमको नहीं पता है,
यानी अब 2 यहाँ होगा, कहाँ तक बढ़ा, इनफाइनाइट, तो भी प्लस इनफाइनाइट, तो 2 कामा इनफाइनाइट इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। एक बार मैं इसका ऐसे चेक कर लेता हूँ, 2.3। ओके, तो अब देख सकते हैं एक चीज और, जो सॉरी यहाँ पे चीजें बना सकते हैं आप, एक्स इसका जो 0 के इक्वल भी तो सकता है, अगर हम x + 0 रखते हैं तो ये सब चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 2 कामा इनफाइनाइट। क्लियर, इसका रेंज हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसको देख लेते हैं हम। इसी का जो थर्ड है, fx = क्या रखा है, x, और यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर है। अब यहाँ देख सकते हैं जो fx है वो ऑलरेडी x के इक्वल है, तो इसका रेंज क्या होगा, सिंपल सा, वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि आप x प्लस पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो आपका fx x इक्वल है और x है रियल नंबर, तो fx को रेंज कहते हैं, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, रियल नंबर। तो ओके स्टूडेंट, ये रहा हमारी तरफ से आपके लिए आज एक्सरसाइज 2.3 और उसका इंट्रोडक्शन। आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसको इजीली सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट रिप्लाई जरूर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।